सो हमारा मोबाइल या लैपटॉप किसी भी पासवर्ड को या किसी भी मोबाइल की डाटा को, फ़ोन नंबर को कैसे स्टोर करता है, वो हमारे दिमाग में बेसिक क्वेश्चन आता है कि हाउ द डिवाइसेस स्टोर्स पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर कैसे स्टोर करता है? तो इसका आंसर ये है कि स्टोर करता है बाय यूजिंग वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स ये बेसिक चीज़ होती है जिसकी वजह से स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल क्या है और डाटा टाइप्स क्या हैं, ये हम बेसिक सेस का ओवरव्यू लेते हैं और साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या हैं और डाटा टाइप्स क्या हैं, इसको हम देखेंगे। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम फास्ट से देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम आए तो वेरिएबल क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पास डे 2 है। ठीक है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स का। ठीक है, so welcome back. Yesterday we got Python up and running. Today we unlock the building block that make every program work, variable and data types. By the end of this session, you will be storing, inspecting and transforming data like a pro. So वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो है मेन पेज है। अच्छा, आप यहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ हल्का सा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, अगर नहीं होता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये ज़्यादा बेटर वे है। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है वेरिएबल का। तो एक बॉक्स है, आप उसको देखें, एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर है, यानी जूतों का डब्बा होगा तो उसके अंदर जूते स्टोर होंगे, शूज़ होंगे, और बैड इसको लेबल लिखा होगा वो शूज़ होगा। अगर ज्वेलरी बॉक्स है तो उसके अंदर ज्वेलरी स्टोर होगी और बैड लिखा होगा कि ज्वेलरी। इस तरह अगर नेम्स का बॉक्स है तो अंदर नेम्स होगा और अंदर नेम होगा और बैड लिखा होगा नेम का लेबल। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी का नेम स्टोर है आयशा, उसकी बैड लेबल नेम लिखा हुआ है, एज 17 लिखी हुई है, बैड एज लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये क्या है हमारे पास, ये होता है हमारे पास वेरिएबल। लाइक जैसे कि मैं कहती हूँ नेम है मेरे पास आमना, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक नेम का बॉक्स बनाया। इसको असल में ये बॉक्स नहीं है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। वैल्यू कैसे स्टोर होती है, लेफ्ट से राइट में। यहाँ पे अगर आमना लिखा है तो ये नेम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, ये जो आमना है ये लेफ्ट टू राइट होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अब आमना जो है वो नेम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब नेम तो वैसे ही देगा लेकिन आमना को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेम को हम चेंज नहीं करते, वेरिएबल हमारे पास वही देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ लेबल स्टोरेज बॉक्स इन योर कंप्यूटर मेमोरी, यू गिव इट अ नेम, पुट डाटा इनसाइड एंड रिट्रीव, यानी कि उसको निकाल सकते हैं। किसी डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं डब्बे के अंदर, उसको लेबल ले सकते हैं, बाद में हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं जब हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी। इसकी एक एग्जांपल क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता तो वो देखते हैं। लेट्स सी, वैसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेम इक्वल क्या है, स्लाइस के द बॉक्स नेम नाउ होवर्ड्स था। इस तरह मैंने नेम लिखा था, नेम इक्वल मैंने आमना लिखा था, तो उसने बॉक्स था नेम का। अब ये नेम क्या है, एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर जो है राइट से लेफ्ट साइड में क्या पड़ा हुआ है, नेम के अंदर स्टोर है अलाइस रीअसाइन, यानी हम इसको रीअसाइन करें, वेरिएबल कैन चेंज। यहाँ पे इसने क्या किया, नेम वैसे ही रहेगा लेकिन इसके अंदर इसने बॉब लिख के नेम को अपडेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम इक्वल टू आमना, एज इक्वल टू 17। ठीक है, प्राइस क्या है, प्राइस इक्वल मैं कर लेती हूँ कार प्राइस, उसकी कार की प्राइस कर लेते हैं हम, कार प्राइस कर लेते हैं इक्वल टू 100, क्या फिर हम कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कार की प्राइस होगी। तो अब ये तो ठीक है, ये क्या है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर है। बाद में हम स्टोर वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। वी कैन रीअसाइन असाइन एंड अपडेट द स्टोर वैल्यू, अपडेट द स्टोर वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे आमना की जगह लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे आमना की जगह, अरे लिख दूँ। ठीक है, एज में कर दूँ इसकी 21 और प्राइस कार कर दूँ ये 4 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे पहले हम चाहते हैं राइट, इधर फाइल में
फाइल को हम सेव करेंगे। यहाँ पे इसको हम हटा देना, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं बल। तो ये कमेंट्स होते हैं, ये इसको खास फर्क नहीं पड़ता, हम ये कमेंट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा करें, आप इसको फ़िलहाल इग्नोर करें, बिकॉज बस सिंपल आप देखें, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। समझ आ गई होगी आई होप सो। इसको हम फाइल को सेव करते हैं। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में हमारे पास ये वैल्यू अपडेट होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल में, याद रखना यहाँ पे हम टर्मिनल में जाते हैं, नाउ बूम, ठीक है। अब फाइल का नाम क्या है, हेलो। अब यहाँ पे फाइल नेम और डॉट पाई, ये इसका प्रॉपरली सिंटैक्स ये इसका होता है, हेलो डॉट पाई हमने लिख दिया। यहाँ पे इंटर दबाएंगे, हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, पाइथन हेलो डॉट पाई। हमने फाइल सेव की थी या नहीं की थी, सेव फिर नहीं हुआ, आप देखो। सो अगर हम इसको दोबारा से सेव करेंगे, सेव इट, रन इट एंड ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट भी तो करेंगे। हमने इन चीज़ों को हमने सेव तो कर लिया, अब यहाँ पे क्या एरर क्या आया है, अगर यहाँ पे हम प्रिंट नहीं लिखेंगे तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रिक ये थी कि आपने ऑब्वियसली इन चीज़ों को अगर स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है तो आप प्रिंट यूज़ करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रिंट जो होता है वो यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू। तो आपने जो नेम का एक बनाया हुआ है वेरिएबल, इसको एग्जैक्ट लिखेंगे आप नेम, तो ये आपके अंदर एली पुट कर देगा, ठीक है, जो आपके पास है। अब नेम देखिए आपके पास कैपिटल है तो आपने उसी से एज इट इज लिखना है, उसमें कोई भी आपने वो नहीं करनी की, ठीक है। ये हो गया नेम, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए ब्लू हो गया, यानी कि हम सही जा रहे हैं। प्रिंट कर देंगे हम इस तरह कार प्राइस, ये देखिए यहाँ पे शो करते हैं, तो हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल लिखेंगे, कैप्स लॉक कौन है, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एंड थर्ड लाइन में हम करेंगे प्रिंट करके हम लिखेंगे यहाँ पे एज। अब एज की कैपिटल है तो हम यहाँ पे कैपिटल ले लिखेंगे और बाकी ये शो कर देगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको फाइल को सेव करते हैं, रन इट, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन हेलो डॉट पाई। हेलो क्या है, हेलो फाइल का नेम है, यहाँ पे फाइल का नेम आपको शो हो रहा होगा कि क्या है, फाइल का नेम हेलो है। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन में अली, उसकी कार की प्राइस। अब जो मैंने पहले करना था, पहले मैंने कार प्राइस का वेरिएबल बनाया था प्रिंट करके, तो मैंने जो शो करना है नंबर वाइज प्रिंट का मैंने पहले लिखा था वो पहले शो होगा, अगर मैं इसको लास्ट में दी तो वो लास्ट में शो होता है। प्रिंट का फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट इन द टर्मिनल, ठीक है। ये यहाँ पर समझ आ गया, हमने अपडेट कर सकते हैं वैल्यू, डिक्लेयर एंड असाइन एंड रीअसाइन। तो आपको आई होप से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास क्या, नेमिंग योर वेरिएबल्स, दैट गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या है, ठीक है, बेसिकली गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब रूल्स किस से बेस करते हैं, रूल्स बेस करते हैं हमारे पास जो हमारे पास प्रॉपरली जैसे गिवन होती है उस पर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमने मेमोरी के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, तो हमारे पास कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफायर्स भी कह सकते हैं आप इसको, और या फिर आप गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिफायर्स के भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो रूल क्या होता है, स्टार करेक्टली, यानी इसको हमने स्टार करेक्टली करना होता है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो वेरिएबल नेम नजर आ रहा है इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है। मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि लेटर और अंडरस्कोर शुरू हो, यानी कि नंबर से शुरू ना हो। इसका एग्जांपल ये है कि पहला रूल नंबर 1 क्या है, क्या ये लेटर से शुरू हो, ठीक है, न कोई अंडरस्कोर से शुरू हो, नंबर ना हो, तो उसका हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे नेम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूंगी, तो ये 4 राइट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम लिख सकती हूँ और यहाँ पे नेम कार लिख सकती हूँ, तो ये राइट वे है, ठीक है। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये इसका राइट वे है, ठीक है। अब हम इसमें लेटर या अंडरस्कोर ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, वैलिड कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। वैलिड कैरेक्टर्स ओनली लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स, नो स्पेस और स्पेशल सिंबल्स,
यानी कोई स्पेस से स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये जो एट द रेट होता है, डॉलर का साइन होता है, फिर ये हैशटैग होता है, ये जो हमारे पास होते हैं स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। यानी कि हमारे पास वेरिएबल जो हो सकते हैं आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन अपर केस भी होते हैं, लोअर केस। अपर केस जो होते हैं ऐसे और लोअर केस ऐसे, ठीक है। डिजिट्स हो सकते हैं नंबर्स, अंडरस्कोर्स, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, वेरिएबल हम 1 लिख के प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन 1 वेरिएबल नहीं लिख सकते। जिस तरह के मैं, जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल 1 लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वेरिएबल 1, ठीक है। हम स्पेलिंग को नोट करें, या वर्ड 1 लिख सकती हूँ, इक्वल कर सकते हैं हम 7 12 के, लेकिन मैं 1 वर्ड नहीं लिख सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम कभी भी 1 से नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे अपने आइडेंटिफायर को। वेरिएबल जो हमारे पास आइडेंटिफायर उसको हम कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास होते हैं वेरिएबल आइडेंटिफायर्स किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड हैं, मीनिंगफुल हैं और शॉर्ट हैं। तो अब हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि एज इक्वल टू एज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अब केस सेंसिटिव क्या है, केस सेंसिटिव क्या है, ठीक है, हम देखते हैं। अब एप्पल है, एप्पल इक्वल्स टू फ्रूट कर लेते हैं, ठीक है, और एप्पल इक्वल्स टू फ्रूट। अब ये दोनों से डिफरेंट है, ये दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। इन दोनों से यहाँ पे कोई काम, अब यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, यानी कि एप्पल एंड एप्पल हमारे नज़दीक क्या है, सेम है। एप्पल और एप्पल हमारे नज़दीक क्या है, एप्पल एंड एप्पल जो कैपिटल है वो हमारे नज़दीक क्या है, सेम है। लेकिन पाइथन में ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। ये दोनों हमारे लिए क्या है, सेम, यानी एप्पल भी सेम, एप्पल एप्पल में क्या डिफरेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। पाइथन इसको डिफरेंट तरीके से समझता है, ठीक है। इसको सेम नहीं समझता, ठीक है। इसको डिफरेंट कैरेक्टर समझता है, और इस तरह की चीज़ों को केस सेंसिटिव कहते हैं। क्या है ये, केस सेंसिटिव है, यानी दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। यानी कैपिटल लेटर से अगर हम कोई शुरू करेंगे और स्मॉल लेटर से कुछ लिखा होगा तो दोनों वेरिएबल्स एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। यानी ये दोनों आइडेंटिफायर्स के डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। इन दोनों जो स्मॉल है और कैपिटल लेटर की जो एक डिफरेंस है, जो एक प्रॉपर जो मैंने आपको समझाया है, इसको हम केस सेंसिटिव कहते हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि आमना, ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता क्या लिखें, लेकिन यहाँ पे देखें तो इस तरह से, ठीक है, ये हो। अब यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ आमना इक्वल्स टू 17, इसकी एज लिख लेती हूँ, ठीक है, और कैपिटल में आमना लिखूंगी तो आमना इक्वल्स टू 17। ये दोनों क्या है, डिफरेंट। कैपिटल में और स्मॉल से जो शुरू हो रहा है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों ये सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंट है, केस सेंसिटिव है। तो आई होप तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी डिस्क्रिप्टिव, यानी यूजर जो एज है इंस्टेड ऑफ यू एक क्लैरिटी मैटर्स, यानी कि हाँ बस हमने ऐसी यूज़ करनी है जो बस इजी हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं लिखती हूँ एज इक्वल है 17 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एज यानी शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ मैं 17। तो यानी हमने ये बेटर है ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव यानी इजीली डिस्क्राइब हो रही हूँ, इजीली समझ आ रही हूँ, अंडरस्टैंडेबल हूँ। तो ये एज 17 हमें समझ आ रही है और अच्छा आइडेंटिफायर की तरह हमें नज़र आ रहा है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम यूज़ करें ए ई, ठीक है। इससे ना यूज़र एज जो है वो सही है, आप यूज़ करें, लेकिन आप यू ए बहुत छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो समझ ना आए, अंडरस्टैंडेबल हो, वो इस्तेमाल करें, जैसे यूज़र एज, ठीक है। अब मैंने लिखा है क्लैरिटी मैटर, यानी इसमें क्लैरिटी मैटर करती है। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ होती है कि आपको वो हर चीज़ समझ भी आए, वो जो आपके पास आपने कोड लिखा है वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। उसके हमारे पास क्या है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आते हैं और हम लिखते हैं कि इससे हम कमेंट आउट कैसे करते हैं, ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं
जैसे कि एज लिखती हैं हम इक्वल टू 25 एंड उसके बाद मैं कहती हूँ एज 2 में लिखूंगी इक्वल टू एज, यानी मैंने एज को इक्वल किया 25 से, तो यहाँ पर 25 लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाके असाइन हो गया, ठीक है। अगर मैं एज 2 को वेरिएबल बनाऊंगी तो इक्वल एज कर दूंगी, तो एज के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होती है 25, तो यहाँ पे क्या होगा 25 आ जाएगी और प्रिंट कर देंगे हम एज, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर हमारे पास आएगा इज 25। ये कैसे होगा, ठीक है, इस तरह होगा कि वैल्यू जो है हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड में असाइन हो जाती है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में असाइन हो जाती है। सो हम इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, पाइथन हेलो सेव किया था .py, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, जो एज है वो 25 नीचे शो हो रही है, लास्ट वाली लास्ट मैंने ये एज को 25 प्रिंट कराया है, तो हमारे पास एज 25 शो हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, जो वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्टोर कराते हैं। वो क्या है, इक्वल का साइन जो है वो, ये जो इक्वल है एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसकी वजह से वैल्यू जो है स्टोर होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, डाटा टाइप्स। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, वेरिएबल्स पढ़ाए हैं और इसके बारे में बताया है कि कैसे वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं, सेव करते हैं, और सब कुछ मैंने बताया आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, वो हम देखेंगे, उसमें इंटीजर्स हैं, स्ट्रिंग है, बूलियन है, नन है और फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है क्या होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज में मैंने बताया है कि एप्पल है और एप्पल है, अगर दोनों कैपिटल से स्मॉल से दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, डाटा टाइप्स देखते हैं। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, तो डाटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास कौन कौन से हैं, पाइथन डाटा टाइप्स हमारे पास एवरी वैल्यू इन पाइथन बिलोंग्स टू डाटा टाइप, यानी हमने कोई भी वैल्यू पाइथन में लिखी है तो वो किससे बिलोंग करती है, वो डाटा टाइप से बिलोंग करती है, उसके अंदर वैल्यू किस किस्म की है ये देखते हैं। पाइथन नीड्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स वर्किंग विद, यानी पाइथन को जानना ज़रूरी होता है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है। इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होंगे, ठीक है। फ्लोटिंग वैल्यूज डेसिमल होंगी, जिसमें हमारे पास क्या आ सकता है, जीरो क्या क्या आ सकता है 3.1, नेगेटिव भी हो सकती है, डेसिमल वैल्यू क्या है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्ट्रिंग्स हैं, जिस तरह आपको भी हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया, तो अल्फ़ाबेट के अंदर आमना स्टोर कर दिया, कुछ भी स्टोर कर दिया, तो हमने उसे डबल कोमा या सिंगल कोमा से भी लिख सकते हैं, तो ये भी इसका तरीका होता है, ठीक है। तीन तरह के हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, एक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तो हम तीनों की तरह से एक वेरिएबल को स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। इसके बूलियन होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, ट्रू और फॉल्स, और एक हमारे पास नन होती है। नन में क्या आता है, हमारे पास आंसर जो आते हैं वो नन नहीं आता है, हम उसको भी देखेंगे जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। उसके बाद हमें फर्दर क्या है, बूलियन वैल्यूज और कैपिटलाइज, यानी कैपिटलाइज होती हैं। ट्रू एंड फॉल्स जो हैं, कैपिटलाइज का मतलब है कि वो जो ट्रू शुरू होगा टी से होगा और फॉल्स शुरू होगा वो कैपिटल एफ से होगा, यानी इसमें अगर हम ट्रू लिखिए स्मॉल टी लिख देंगे, स्मॉल एफ लिख देंगे, तो ये जो है ये हमारा काम खराब करेगा, यानी कि ये एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रू को टी कैपिटल लिखेंगे और एफ स्मॉल एफ कैपिटल लिखेंगे तो ये हमारे पास वर्किंग करेगा। यानी कि बूलियन वैल्यूज और कैपिटलाइज का मतलब है कि हमेशा जब ट्रू और फॉल्स होगा तो वो कैपिटल से शुरू होगा, टी कैपिटल होगा, एफ कैपिटल होगा। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, चेकिंग डाटा टाइप्स विद टाइप, ठीक है। ये हमारे पास तरीका होता है, हम चेक कर सकते हैं अगर लिखा है नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ डाटा होल्ड्स, यानी अगर आपको श्योर नहीं है कि आपने डाटा टाइप जो लिखी है वो किस टाइप की, आपको नहीं पता, ठीक है। नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल होल्ड्स, पाइथन में हम टाइप फंक्शन यूज करके आपको बता सकते हैं टेल्स यू इंस्टेंटली इन वेरिएबल फॉर डिबगिंग एंड लर्निंग, यानी वो चीज़ आपको फटाफट बता देगी कि जो आपने लिखा है वो कौन सी क्लास में है और कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सा इंटीजर है, वो आपके पास क्या है, ठीक है। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एज है, फिर से मैं एज को ले रही हूँ 23, अगर ठीक है।
और ए इक्वल टू मैं लिखती हूँ नन भी मैंने ये नन ठीक है कैपिटल से शुरू होता है नन भी ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ कि मैंने जानना है कि जो ओल्ड है ओल्ड टाइप क्या है। अब टाइप फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाए हैं जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट होती है इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इससे मैं लिख लेती हूँ अपना ओल्ड फंक्शन। यानी मैं चाहती हूँ कि जो ओल्ड है उसके अंदर टाइप क्या है क्या टाइप है तो ये बता देगा कि इसकी टाइप क्या है ठीक है। बूलियन है क्या है तो आपको बता देगा। हम इसको रन करते हैं टर्मिनल में जाते हैं पाइथन लिखेंगे हेलो डॉट पाई लिखेंगे और हम इसका आउटपुट देखेंगे लेट्स ठीक है। तो यहाँ पे क्लास बूल लिखा है। बूल का मतलब क्या है इट्स मीन्स दैट इट्स अ बूलियन वैल्यू ठीक है। इसका मतलब है कि एक बूलियन वैल्यू। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास प्रिंट कराएंगे और हमारे पास क्या है ए है। तो हम चाहते हैं कि ए क्या है ए की टाइप प्रिंट करना चाहते हैं तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा नन आ जाएगा। नन हमारे पास इसका है। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है प्रिंट करा दें हमारे पास जो एज है एज 23 उस वो क्या है वो एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर है तो उसको हम प्रिंट करा देते हैं एज को ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोड ऐड कर लेती हूँ जैसे मैं ऐड करती हूँ डेसिमल इक्वल कर लेती हूँ 13.99999 ठीक है। इस तरह कुछ कर लेते हैं। फिर हम प्रिंट करा देते हैं टाइप और टाइप में मैं लिखूँगी क्या कि मैंने डेसिमल को चेक करना है कि उसकी टाइप क्या है ठीक है। यानी कि वो डेसिमल है ठीक है डेसिमल डेसिमल है तो डेसिमल हमने इसको वेरिएबल आइडेंटिफायर बना लिया है एक तरह से। और कौन सा होता है हमारे पास इसको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं तभी इंटीजर देगा जीरो भी कर सकते हैं। और हमारे पास स्ट्रिंग होता है ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखती हूँ नेम इक्वल्स टू हेलो। तो हेलो क्या है जब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को हम स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं डबल कन्वर्टेड जो हमारे पास कोमा है कोमा के अंदर लिखेंगे तो वो एक तरह से क्या है वो एक तरह से स्ट्रिंग है ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे पास स्ट्रिंग तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है स्ट्रिंग। अब इस नेम को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास शो कर देगा कि ये स्ट्रिंग है। तो इसने इसको हम डबल कन्वर्टेड कोमा के साथ भी लिख सकते हैं सिंगल के साथ भी और ट्रिपल के साथ भी। तो यहाँ हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बेसिक्स को देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक्स पता हो ठीक है। यहाँ पे मिलेंगे पाइथन हेलो डॉट पाई। अभी क्या प्रिंट करेगा ये क्लास पहले की क्या थी बूलियन थी ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम साथ साथ दूसरे की नन टाइप थी तीसरे की इंटीजर थी चौथे की फ्लॉट थी और फिर स्ट्रिंग थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला हमने डाला था हेलो ओल्ड को तो ओल्ड क्या था बूलियन था। दूसरा ए था ए क्या था नन टाइप है। उसके बाद हमारे पास एज था तो एज हमारे पास इंटीजर है डेसिमल फ्लोटिंग नंबर है और हेलो जो है लास्ट वाला क्या है स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको शो नहीं है कि आप किस डेटा टाइप से वर्क कर रहे हैं तो आप इस तरह से टाइप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। अब इस तरह की प्रैक्टिस अब यहाँ पर मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है लर्न नहीं करना कॉन्सेप्ट लिंक एंड प्रैक्टिस करनी। एक चीज़ को मैक्सिमम 10 टाइम्स आप उसके एग्जाम्पल्स बनाएं और प्रैक्टिस करें ठीक है। कुछ होमवर्क में भी आपको प्रोवाइड करूँगी और कुछ आपने खुद से भी निकालने हैं डिफरेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर जो लेक्चर है आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है ठीक है क्या लिखा कैपिटलाइज बता दिया मैंने कि ट्रू और फॉल्स होता है ठीक है कि एक टी कैपिटल से शुरू होता है। हमने यानी अगर हम लोग एफ मारेंगे तो वो एरर दे देगा ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे मैं इस एफ को स्मॉल कर दूँगी और मैं इसकी टाइप बताती हूँ तो ये टाइप इसकी नहीं बताएगा ठीक है। अब देखते हैं क्या करेगा ये। लेट्स रन इट एंड इन द टर्मिनल पाइथन हेलो डॉट पाई। यहाँ पे देखिए ऑल इक्वल टू फॉल्स यानी यहाँ पे क्या हो गया है रेड कलर जो है वो शो कर रहा है कि एरर आ गया यानी कि यहाँ पे इसको हमेशा हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे अदरवाइज हम क्या करेंगे हम फेस करेंगे एरर ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी कि मैं बार बार किस जोर क्यों दे रही हूँ। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स दे आर जस्ट इजी टू लर्न ठीक है। एंड देन चेकिंग डाटा टाइप्स विद टाइप ठीक है। ये हो गया है ये भी हो गया है ये भी हो गया ठीक है। अब हम देखते हैं चेंजिंग डाटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग ठीक है। ये कैसे होती है इंटीजर से हम फ्लॉट में कैसे जाएंगे फ्लॉट से हम स्ट्रिंग में कैसे जाएंगे ठीक है। और स्ट्रिंग से हम बूलियन में कैसे जाएंगे और बूलियन से हम इंट में यानी कि ये क्यों ये आपको
गौर से इस पेज को देखें कि ये क्या कहना चाहता है। यानी टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन की हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है ये भी एक तरह से क्या है, आसान है। टाइप कास्टिंग और टाइप यहाँ पे होता क्या है टाइप कास्टिंग में, बेसिकली टाइप कास्टिंग में हमारे पास क्या होता है, डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं वन टाइप से अनदर टाइप। ठीक है, टाइप कास्टिंग में हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं वन टाइप से अनदर टाइप में डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं। सो टाइप कास्टिंग जो है, ठीक है, इसमें हम किस तरह से कन्वर्जन होगी, पुटिंग ऑल टुगेदर, यहाँ पे दैट इज वेरिएबल दैट इज रियल लाइफ में इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, और इसके बाद की टेक्स्ट वे क्या है कि हमने वेरिएबल डाटा स्टोर्स पढ़ लिया कि लेबल कंटेन्स जाना मेमोरी दैट होल वैल्यूज योर प्रोग्राम कैन बी रीड एंड चेंज। ठीक है, यानी प्रोग्राम रीड भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है। नेमिंग रूल्स, यानी नेमिंग रूल्स क्या होते हैं यह भी दिखाता है। लेटर स्टार्ट हो, अ वाइड स्टार्ट्स विद द नंबर एंड 4 कोडेड टाइप्स हमने पढ़े हैं। एंड जो इंस्पेक्ट कन्वर्टिंग जो है ना हमारे पास, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए आपके पास इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप्स, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट योर ओन वेरिएबल एंड ट्राई डिफरेंट नेम्स एंड टाइप्स, यानी अपना एक वेरिएबल बनाएं और उसमें क्या करें आप, उसमें डिफरेंट नेम्स लिख के डाटा टाइप स्टोर करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें कन्वर्जन को, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कास्टिंग बिटवीन इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बॉल। ठीक है, एंड क्या है कि नेक्स्ट सेशन हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग फाउंडेशन विद ऑपरेटर्स एंड इनपुट। अब यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज जो लिखा हुआ है इसको आप रीड करें। क्रिएट 3 वेरिएबल्स और 1 ईच टाइप, इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, प्रिंट देयर वैल्यूज एंड देयर टाइप यूजिंग टाइप। तो जो लास्ट वाला जो आपके पास चैलेंज है ये बेसिकली आपका होमवर्क है, इसको करें और कमेंट में लिख के बताएं कि क्या आपसे सॉल्व हुआ है कॉन्सेप्ट की बनिस्बत या नहीं हुआ। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एरर्स बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया, बेसिकली हमारे पास हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग को फिलहाल नहीं पढ़ा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो आज के लिए इतना काफ़ी था। And till then keep learning and keep practicing. Okay, so